अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलीफ एकेडमी। तो आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 इसका क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है 3a माइनस 2b, और दूसरा इसका पार्ट है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने इसका पार्ट 1 जो है 3a माइनस 2b, ये चीज़ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3a माइनस 2b, 3 को इसी तरह लिख लिया। ए हमें मैट्रिक्स ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। 1 3 माइनस 2 4 वो मैट्रिक्स हमने लिख लिया। माइनस 2 बी मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने 3 को ए के तमाम इंटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को बी की तमाम इंटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 3 माइनस 6 9 12 आ गया। अब इधर 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस बाहर इसी तरह लिख लेना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 14 माइनस 6 और 16 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 माइनस 20 15 और माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पार्ट 2 में हमें 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है a हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 3 4, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जैसा कि पीछे क्वेश्चनों में मैंने बताया है कि ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने से हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 1 3 माइनस 2 4, ठीक है। हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमें इसे सॉल्व करने के लिए b का ट्रांसपोज भी चाहिए। हमें पता है हमारे पास b किसके इक्वल है 0 7 माइनस 3 और 8, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, हमारे पास 0 माइनस 3 7 और 8 इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास a का भी ट्रांसपोज हमें पता है और b का ट्रांसपोज भी है पता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को हमने इसी तरह लिख लिया, a का ट्रांसपोज जो हमने फाइंड आउट किया था वो लिख लिया, माइनस 3 इसी तरह लिख लिया, b का ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया था वो लिख लिया, ठीक है। 2 को a के ट्रांसपोज की तमाम इंटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 को तमाम b की ट्रांसपोज की तमाम इंटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया 2 15 माइनस 27 माइनस 25 और माइनस 16, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या दिया गया है, हमें ये एक इक्वेशन दे दी गई है और हमें कहा गया है कि हमने a और b का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह हमने नीचे लिख लिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 8 माइनस 6 2a, ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आया 3b 24 माइनस 12। तो ये इक्वल के साथ जो मैट्रिक्स था ये इसी तरह नीचे आ गया। तो अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास 7 8 प्लस 3b 18 2a माइनस 12, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। हमें जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों
तो उनके ऑर्डर और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो देखें इनके ऑर्डर दोनों को सेम है, 2/2 इसका ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। ये देखें 7, इधर भी 7, इधर 8 + 3 भी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। 18 के इक्वल, 2a - 12 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमारे पास 8 + 3b ये किसके इक्वल है, 10 के, हमने इसे इक्वेशन 1 का कॉल कर लिया। 2a - 12 ये किसके इक्वल है, 1 के, हमने इसे इक्वेशन 2 कॉल कर लिया। तो अब हमने 2a - 12 ये किसके इक्वल है, 1 के, तो 12 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। 2a हमारे पास 13 के इक्वल आ गया और a हमारे पास क्या आ गया, 13/2, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब इक्वेशन 1 से हमने b का आंसर निकाल लेना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 8 + 3b = 10, 3b हमारे पास 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, और b का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/3 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास a और b के आंसर आ गए। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो कि जो हमने a और b का आंसर निकाला है वो आया कि सही है या गलत है, तो हम इसे इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, जिस जगह पे a है उधर a की वैल्यू पुट कर देनी है, जिस जगह पे b है वहाँ b की वैल्यू पुट करके उसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने से इधर 10 आ जाएगा, तो 10 और इधर भी 10, इधर 1 आ जाएगा, तो इधर भी 1 है। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि a और b का जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा एक्यूरेट है या रॉन्ग है। तो आप खुद से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें a मैट्रिक्स दिया गया है, b मैट्रिक्स दिया गया है, और हमने वेरीफाई क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो हम क्या कहते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड a + b का ट्रांसपोज आ जाएगा। सबसे पहले हमें a + b इसका फाइंड आउट करेंगे। a और b मैट्रिक्स जो हमें गिवन दिए गए हैं हम इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे तो a + b का जो हमारे पास आ गया 2 3 2 1। ठीक है, फिर a + b का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास 2 2 3 1 आ जाएगा। हम इसे इक्वेशन 1 कॉल कर लेंगे। तो बाद में हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो हमें पता है a हमारे पास क्या है, 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 0 2 1। ठीक है, इसी तरह हम b का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो b का ट्रांसपोज लेने से हम a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो हमारा 2 3 2 1। तो इसे हम इक्वेशन 2 कॉल कर लेंगे। तो जो हमने पीछे इक्वेशन 1 कॉल की है और इक्वेशन 2 दोनों सेम हैं, तो इससे हमारे पास क्या साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या कहा गया है, a - b का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो ये भी सिमिलरली हमें उसी तरह सॉल्व करना है। इसकी पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड a - b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a - b फाइंड आउट करेंगे। a मैट्रिक्स लिख लिया है, -b मैट्रिक्स लिख लिया है हमने, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 0 1 -2 और 1 ये मैट्रिक्स आ गया है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज जैसा कि बताया है कि रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करने से हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज 0 -2 1 1 ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 कॉल कर लेंगे। तो बाद में हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, a का ट्रांसपोज -b का ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स हमें गिवन है, a से हम a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और b मैट्रिक्स से हम b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो a का ट्रांसपोज
बी का ट्रांसपोज, इन्हें आपस में हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0 - 2 1 1। इसे इक्वेशन 2 कॉल कर लेंगे। तो देखें इक्वेशन 2 और जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन 1 है दोनों सेम ही हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड फिर किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 3 है उसमें हमें क्या कहा गया है, a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिंपल डेफिनेशन इसकी करें तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमारे पास सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल की मदद से समझने की ट्राई करते हैं। हमारे पास जो इसका पार्ट 3 है उसमें हमें क्या दिया है, a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने a ले लिया, a का ट्रांसपोज ले लिया, a से a का ट्रांसपोज हमने बना लिया। अब a + a का ट्रांसपोज हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास इसका a + a के ट्रांसपोज का फाइनल आंसर आ गया 2 2 2 2। ठीक है, ये हमारे पास a + a के ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि a + a के ट्रांसपोज वो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, a + a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, a + a के ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास अगेन यही आ गया 2 2 2 2। तो ये हमारे पास, ये देखें अगेन हमारे पास a + a का ट्रांसपोज ही आ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि हमारे पास a + a का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज is equal to -a। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव A के आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस क्वेश्चन की मदद से समझने की ट्राई करते हैं हम। हमारे पास A - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने इसे ये प्रूव करना है कि ये सच में ही हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। हमें A मैट्रिक्स दिया गया है, A मैट्रिक्स से हमने A का ट्रांसपोज निकाल लिया। तो A - a का ट्रांसपोज इन्हें आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास 0 2 -2 और 0, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने इसे क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम A - a के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 0 -2 2 और 0 आ गया। अब हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ये नेगेटिव की टर्म थी, इधर पॉजिटिव की होगी क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव होगी क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास अगेन अगर हम देखें तो यही चीज़ आ गई, अगेन हमारे पास यही चीज़ आ गई। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, A - a के ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास माइनस बाहर इसी तरह आ गया, तो A - a का ट्रांसपोज आ गया। तो इससे हमें क्या चीज़ प्रूव हो गई कि A - a का ट्रांसपोज हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में हमें वही चीज़ कही गई है कि B + b का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें B मैट्रिक्स दिया गया है, B मैट्रिक्स से हमने B का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब
बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया। ऐड करने से हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर बी 2330। ठीक है, ये हमारे पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने बी प्लस बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास 2330, अगेन वही चीज़ आ गई। देखें अगेन हमारे पास यही चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो इससे क्या साबित हो गया कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब हमने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या पता है कि अगर हम बी माइनस बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाए तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स से बी का ट्रांसपोज बना लिया और बी माइनस बी के ट्रांसपोज को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो 0 -1 1 और 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। बी माइनस बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 1 0। अब हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो 0 -1 1 और 0 हो गया। माइनस बाहर इसी तरह आ गया तो ये देखें ये हमारे पास अगेन यही चीज़ आ गई, अगेन यही चीज़ आ गई। ये किसके इक्वल है, बी माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो इससे क्या चीज़ प्रूव हो गई कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।